आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जो होगा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को लेके। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मतलब आपने कभी बार देखा होगा कि आप स्पेशली फूड प्रोडक्ट के केस में आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें बेस्ट बिफोर की डेट लिखी रहती है। आप कोई डेयरी प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें 2 से 3 दिन की शेल्फ लाइफ होती है। आप कोई ब्रेड मतलब ब्रेड में भी देखा होगा आपने, वहाँ पे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 3 डेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। ये सब चीज़ें होती है। सप्लीमेंट भी होते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट होती है जिनकी शेल्फ लाइफ 18 मंथ होती है, 16 मंथ होती है, 24 मंथ होती है। मतलब एक एस्टिमेट कंपनी देती है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से और आने वाले इतने टाइम तक वो बेस्ट रहने वाला है। तो क्या अगर आप इसके बाद वो प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वो बेस्ट रहने वाला है या आपको यूज़ करना चाहिए, या उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप यूज़ कर रहे हो। और आप कैसे पता लगाओगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो बोल सकते हैं एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस अभी भी उतना होने वाला है आपको एक्सपायरी के बाद या नहीं होने वाला है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। अक्सर क्या करते हैं लोग, हाँ, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं या मेरे साथ वाले या मैं कहीं लेता हूँ या आपने कहीं पर देखा होगा स्टॉक क्लियरेंस सेल चलती है बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की, जिनमें वो क्या करते हैं जो क्लोज टू एक्सपायरी प्रोडक्ट होते हैं उनको देते हैं। तो क्या आपको वो प्रोडक्ट लेने चाहिए, वो डील आपके लिए सही है या नहीं है, या आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इन सब चीज़ों इन जब भी आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपके सारी डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि एक्सपायर्ड प्रोटीन कंज्यूम करना सही है या नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ को समझने से मैं आपको क्लियरली एक वर्ड में आंसर देता हूँ, यस, आप कंज्यूम कर सकते हो अपना एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को या प्रोटीन को। तो अब कभी भी आपने देखा होगा कि प्रोटीन के पीछे लिखा रहता है यूज्ड बिफोर, नहीं लिखा रहता है बेस्ट बिफोर लिखा रहता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? यूज्ड बिफोर मतलब आपके लिए जो डेट दी गई है उससे पहले यूज़ करना उसको बहुत जरूरी है। उसके बाद वो कोई ना कोई हार्म या साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखाएगा अगर आप उसको उसके बाद यूज़ करोगे। पर बेस्ट बिफोर वाले केस में क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। बेस्ट बिफोर में मतलब ये है कि वो उससे पहले बेस्ट रहने वाला है पर उसके बाद भी कुछ टाइम तक आप वो कंज्यूम कर सकते हो, बट उन्होंने एक लीगली आपको डेट दे दी है कि इससे पहले जो है वो बेस्ट रहने वाला है। अब बात यह आ जाती है कि उसके बाद कैसे वो मतलब कैसे बोल सकता है कोई कि जब एक्सपायरी डेट दे रखी है तो उसके बाद कैसे हो सकता है। तो पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि उसमें बेस्ट बिफोर लिखा रहता है, यूज्ड बिफोर नहीं लिखा रहता। इस वाले केस में क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है वो ड्राई सब्सटेंस होता है। तो जो भी चीज़ ड्राई होती है अगर उसको सही टेम्परेचर में सही जगह पे स्टोर किया जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वही चीज़ प्रोटीन के साथ भी होती है कि वो बेस्ट बिफोर होता है। अगर आपने खोला नहीं है तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है, और अगर आपने खोला है तो ऑन एन एवरेज 6 to 8 मंथ बेस्ट बिफोर वाली डेट के बाद भी वो चल सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, जो ओपन प्रोडक्ट है आपका कोई टब या कोई जार जो है वो ओपन है तो उसके बाद वो कितने टाइम तक चल सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो 6 to 18 मंथ तक बहुत आसानी से चल सकता है, पर कुछ चेंजेस आपको नोट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर आपने वो सही टेम्परेचर पे भी रखा है, कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे टेस्ट, उसका टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज होने लग जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप किसी और चीज़ में या अपने नए प्रोटीन के साथ उसको मिला सकते हो। पर ये एक तरीके से आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसका टेस्ट जब जज कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाए कि कितना चेंज आया है। ये भी हो सकता है कि 0 से 100 का चेंज आया, ये भी हो सकता है कि 0 से 1 to 2% का चेंज आया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़े से अपने सेंसेस यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि ये कितना मतलब क्या पैरामीटर होगा और कितने लेवल तक ये खराब हो गया। ऑन एन एवरेज यूज्ड बिफोर की जो डेट होती है उससे आप 6 मंथ तक बहुत ईजिली वो चीज़ कंज्यूम कर सकते हो, उसमें आपको चेंजेस देखने को भी नहीं मिलने वाले। अब जो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि अब कंज्यूम तो हम कर सकते हैं पर क्या वो इतना इफेक्टिव होने वाला है, मतलब वो सेम इफेक्टिवनेस अपनी दिखाने वाला है एक्सपायर्ड डेट के बाद भी या नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। कोई भी आप प्रोटीन ले रहे हो, स्पेशली प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, तो वे ले रहे हो तो उसमें क्या होता है, उसमें अमीनो प्रोफाइल होती है। उस अमीनो प्रोफाइल के अंदर एक अमीनो एसिड होता है जिसको लाइसिन बोलते हैं। तो लाइसिन आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, और प्रोटीन इन जनरली इंसान मसल बिल्डिंग के पर्पज से ही लेता है। तो वो लाइसिन क्या होता है, ओवर द टाइम मतलब धीरे धीरे करके वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है टाइम पीरियड के बाद, कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद। अब वो आप कैसे पहचान सकते हो कि आपका जो लाइसिन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू, लाइसिन अमीनो एसिड है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, वो सबसे बेसिक जो पैरामीटर है वो टेस्ट है। जितना टेस्ट में चेंज आना लग जाएगा, समझ जाओ, उतना आपका जो लाइसिन अमीनो एसिड है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ। अब लाइसिन का ब्रेकडाउन होना सही है या गलत है। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपके प्रोटीन की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देगा, और आपका जो गोल है उस तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो आपकी उतना इफेक्टिव नहीं होगा जो बेस्ट बिफोर डेट से या जब वो अपना टेस्ट खोना शुरू कर दिया उससे पहले होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ख़राब नहीं है पर वो थोड़ी इफेक्टिवनेस जो है उसकी कम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है जब आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होने लग जाए। तो इसका पैरामीटर क्या है कि आप टेस्ट के बेसिस पे उसको जज कर सकते
सकते हो। जितना टेस्ट चेंज होने लग जाएगा समझ जाओ कि उतना लाइसिन का जो रिएक्शन है, ब्रेकडाउन का जो रिएक्शन है, वो उतना ज़्यादा लेवल पे शुरू होने लग गया और वो उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया और वो उतना कम इफेक्टिव होने लग जाएगा ओवर द टाइम। ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका प्रोटीन जो है वो सेफ़ टू कंज्यूम है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो टेस्ट होते हैं। दो टेस्ट होते हैं, एक स्मेल टेस्ट, एक टेस्ट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट के बेसिस पे आप अपने एक प्रोडक्ट को जज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पहले ओपन जार की। जो ओपन जार होता है जिसकी शेल्फ लाइफ एज़ कम्पेयर टू क्लोज जार होती है वो कम होती है। जैसे मैंने बताया 6 to 18 मंथ के आसपास होती है, पर क्लोज है तो वो और लंबे पीरियड तक चल सकता है। पर जब आपने एक बार प्रोटीन खोल दिया, इसका मतलब आपने कभी ना कभी वो प्रोडक्ट टेस्ट किया है या स्मेल किया है जब भी आपने वो खोला है। तो आप क्या कर सकते हो, वो टेस्ट और स्मेल कंपेयर कर सकते हो जिस दिन जब आप यूज बिफोर या जो भी डेट है, जो भी आप एक्सपायरी डेट लेके चल रहे हो, उसके बाद जब आप उसको टेस्ट और स्मेल करोगे उसमें कितना डिफरेंस आएगा। मतलब डिफरेंस आएगा पर किस लेवल का आएगा। बहुत 19-20 का डिफरेंस आएगा तो समझ जाइए कि वो आप कंज्यूम कर सकते हो। डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी आएगा तो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, पर बहुत नेगेटिव, एक होता है 0 से नीचे नेगेटिव, मतलब बोल सकते हो आप बहुत गलत लेवल का जो टेस्ट है, टेस्ट खराब होने लग जाए उसका। तो वहाँ पे क्या होता है, टेस्ट अच्छा ना होना और खराब होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा ना होना मतलब ये हो सकता है कि कल के दिन वो ज़्यादा मीठा था, आज थोड़ा कम मीठा होने लग गया, उसमें स्वीटनेस थोड़ी कम होने लगी, उसमें चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा कम आने लग गया। पर खराब टेस्ट होना तब होता है कि जब वो कड़वा होने लग जाए, उसमें टेस्ट और खराब फीका का होने लग जाए। तो इसका मतलब कि वहाँ पर वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होने वाला है आपके लिए। अगर उसका टेस्ट और स्मेल सही है तो वो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा आपके लिए कंज्यूम करने के लिए। तो अब आ जाते हैं इस पूरे टॉपिक के कंक्लूजन पे। तो सिंपली एक वर्ड में अगर मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूं तो येस यू कैन टेक एक्सपायर्ड, मतलब आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्सपायर्ड और बेस्ट बिफोर डेट। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट आ चुकी है या जा चुकी है तो उस केस में आप ले सकते हो। अब इसको जज कैसे करना है कि हम वो कंज्यूम करने की हालत में है या नहीं है, या वो कितना इफेक्टिव है, इस चीज़ के लिए मैंने आपको 2 पैरामीटर बता रखे हैं कि आप स्मेल एंड टेस्ट के बेसिस पे उस प्रोडक्ट को जज कर सकते हो कि वो कितना इफेक्टिव होने वाला है या उसका टेस्ट कितना ऊपर नीचे हुआ है। उसके बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जज कर सकते हो कि वो रेडी टू कंज्यूम है या नहीं है। तो अगर आप सिंपल सी भाषा में देखो तो आप 6 मंथ के आसपास एक्सपायरी डेट के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी क्लियरेंस सेल में प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप ले सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई सेम रेट पे, मतलब नया लॉट भी उसी रेट पे दे रहा है, पुराना लॉट भी उसी रेट पे दे रहा है, तो तब यू कैन प्रेफर कि आप नया लो। पर आपको जहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्स ऐसी आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे, कोई प्रोडक्ट 4000 का है तो वो 3000 या 2500 के आसपास भी मिलना शुरू हो जाता है, तो उस केस में आप ले सकते हो। वो कहीं ना कहीं मतलब वो एक्सपायरी डेट के आसपास ही होता है। प्रोटीन अगर कोई रेगुलर कंज्यूमर है तो 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है, तो आपको इतना उसके ऊपर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पर अगर उसकी शेल्फ लाइफ आपने बहुत लंबे टाइम तक कोई स्टोर रख दिया तो आप तब ये टेस्ट ले सकते हो कि आप स्मेल एंड टेस्ट के बेसिस पे उसको जज कर सकते हो। तो हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपसे इसको आप एक कंक्लूजन पे और एक मतलब डिसीजन पे आ पाएंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो या नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मुझे यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।